ये जिसका खाते हैं उसे थाली में छेद करते हैं। जी आपने गौतम का बयान सुना होगा ना, बिल्कुल मतलब जाटों ने विधायक बनाया हूँ, बिल्कुल सुना है। सुना है ना। और वो अब उन्हीं को गालियां दे रहा है, जिस खाड़ी में खाते हैं उसी का छेद करते हैं। हाँ, एक वर्ग है जिसको हम फंडी क्लास बोल रहा, चिन्हित वर्ग, जिन्होंने इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों की भी बेइज्जती करने की कोशिश करी, वो बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सर छोटू राम के खिलाफ भी साजिशें रची बोले। बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, देश का संविधान देने वाले कितने बड़े महापुरुष थे, उनके खिलाफ भी बोले। ज्योतिबा फुले जिन्होंने दबे कुचले समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, यहां तक कि सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षा की पहली टीचर मानी जाती है, जिसने देश के अंदर शिक्षा का प्रसार करा, उसके ऊपर कीचड़ फेंका। मैं उन फंडी क्लास के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, वो लोग कौन थे? सावित्रीबाई फुले सैनी समाज में पैदा हुई थी, और नायब सैनी जी भी सैनी है, इनके लिए तो आप खून देने की बात कर रहे हो। तो वो कीचड़ फेंकने वाले लोग कौन थे, ये तो बतावा है। कीचड़ फेंकने वाले फंडी क्लास ही थी, उनके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई, जो समाज सेवा कर रहे थे। बिल्कुल। इन्होंने इतने इतने बड़े महापुरुष नहीं छोड़े, तो हम तो छोटे से लोग हैं भाई। नायब सैनी जो हमारा भाई है, मैं भाई क्यों कहता हूं, सुनिए एक मटाम जी। इस देश के अंदर जो सामाजिक ढांचा है, उसमें हमारे बुजुर्गों का, मैं जाट के घर में जन्म ले रहा हूं, जाट, सैनी, गुज्जर, अहीर, हिंदू छिंबी, कुम्हार, खाती, नाई, हिंदू लुहार, ये तो इकट्ठे बैठ कर होका पिया करते, तो होका पी के दिखा देना। मैं उस फंडी लोगों से पूछता हूं, तो नायब सैनी के साथ होका पी के दिखा, हम तो होका पीने के लिए आज भी तैयार है, कल भी पिया कर दे। अगर तुम बराबर का मानना है तो आज भी हमारे को नीचा मानता है, मगर हम स्वीकार नहीं करते, तो किस किस्म का ऊंचा है भाई? हम तो देने वाले लोग हैं, देने वाला ऊंचा है कि लेने वाला ऊंचा है? तू मांगने वाला है, मांगने वाला तो नीचा हो। तो लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा वो कौन लोग हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मेरे से सवाल कर रहे हैं, या कोई सामाजिक लोग हैं? उन्होंने हालांकि चौड़ा उड्डा है एक समाज का कि ब्राह्मण समाज भी नायब सैनी के साथ है, मगर सच्चाई ये है कि वो मेरे खिलाफ बोल रहे, मैं इस बात तक खुश हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने एक टाइम कहा था, जब ये फंडी लोग, ये मीडिया के लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो, और अगर ये आपकी बढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझो आप दिशा भटक गई। अब ये चौधरी चरण सिंह के खिलाफ ये बोल रहे, चौधरी देवीलाल के खिलाफ ये बोल रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ ये बोल रहे, ज्योतिबा फुले के खिलाफ ये बोल रहे, सर छोटू राम के खिलाफ ये बोल रहे, तो हम कौन है? हम तो हमारा संगठन जो हम किसानों का मजदूरों का संगठन चलाते हैं, उस संगठन का नाम है भारतीय किसान मजदूर यूनियन। उनके झंडे के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटू राम की फोटो है, हम तो उनके चेले हैं, तो हम हमने क्यों छोड़ देंगे? हमारे खिलाफ तो बोल लेंगे, मगर हम संतुष्ट हैं कि वो हम सही दिशा में जा रहे हैं, उन्होंने प्रमाण दे दिया। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा ने। फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो, मेरे अपने ही गांव कोतरान से देख रहे हो, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक चर्चित चेहरा नजर आ रहा होगा, सुरेश कोच जी, जो कि समय समय के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं और सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। तो आज फिर हरियाणा का माहौल जो आपको नजर आ रहा है, जो आपने देखा है, सुना है, उसी के ऊपर हम विस्तार के साथ में बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ और प्रधान जी का इसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या मानना है। और प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आज के समय में एक जाति और धर्म को लेके बहुत ही ज्यादा मामला अग्रेसिव हुआ है, आपका उसके बारे में क्या कुछ विचार है? और अगर हम जानना चाहें
कि ये मामला कहां से चला और किस मुद्दे को लेकर चला, किस बात को लेकर चला, आपका इसके बारे में क्या विचार है? पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर जी। 2-3 बड़ी घटनाएं होती हैं। हम्म। एक तो रेनी सीजन में हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा डूब गया। जी। गांव में पानी खड़े हैं, बिजाई नहीं हो रही। हम्म। और पानी उतारने के लिए या बार बार ये फ्लड की समस्या ना आवे, या सेम है कि जिन गांव में जी। उनका ठोस प्रबंध करने के लिए हम्म। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। जी। किसानों के, मजदूरों की मांग के ऊपर भी कोई उनका सकारात्मक जवाब नहीं था। जी। किसी किसी गांव में बाबा रामपाल महाराज ने तो पाइप दिए, मगर सरकार कहीं नजर नहीं आई। दूसरा मामला बड़ा ये था कि वाई पूर्ण कुमार जैसा अफसर सुसाइड कर जाता है, जी। जो हरियाणा पुलिस का 2 नंबर का सबसे बड़ा अफसर था, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत बड़ा पद होता है। जी। जी। डीजी के बाद दूसरा पद। और उनके सुसाइड नोट में एक चीज उभर के आती है कि मेरे को जाति के नाम से प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल। उसने सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी क्या इतने बड़े पद पे बैठे अधिकारी तक भी जातिवाद से तंग किया जाता है? उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जी। तीसरा, भिवानी के अंदर एक घटना होती है, श्यामी समाज कह लो, बिरागी समाज कह लो, एक ही समाज है। जी। जी। एक बिल्कुल गरीब किसान की बेटी जो पढ़ाने जाया करती, टीचर थी प्राइवेट टीचर, उसको मार दिया गया। आज भी उसका पिता उसके न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा, गुहार लगा रहा समाज के विभिन्न तबकों से कि मेरी बेटी के लिए न्याय दिलवाओ। वो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, 36 बिरादरी ने उसका साथ दिया। डिगावा में आंदोलन चला, उसके बाद डाणी लक्ष्मण में भी आंदोलन चला। तो उसके मामले को लेकर भी सरकार कहीं खड़ी नजर नहीं आई, कहीं न्याय देती हुई नजर नहीं आई। जी। हरियाणा पुलिस ने तो उसको सोसाइटी घोषित कर दिया था, बहुत जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो सीबीआई को कि वो उसकी इंक्वायरी चली गई। तो इन मामलों के सवालों के जवाब पेंडिंग थे। हरियाणा सरकार इनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। वाई पूर्ण कुमार का मामला हुआ तभी संदीप लाठर, एक पुलिस में एसआई था, वो सुसाइड कर जाता है, तो पूरा प्रदेश ही लग गया था उस मामले में। जी। जी। बिल्कुल। तो सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे, भाई आप कहाँ हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो आप ड्यूटी नहीं निभा रहे। इन सवाल, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जब भी सरकार फंस जाएगी, जब भी सरकार के ऊपर सवाल किए जाएंगे, तो वो किसी न किसी नेता से जातीय टिप्पणी करवा देते हैं। इसी कड़ी में टिप्पणी से तो बात चल जाती, तो कोई चलो ठीक है, इनकी आदत है, करते हैं। एक समाज को लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुत्ते से तुलना कर देता है, साड़ा कह के गाली देता है, और कहता तरा लागदर। लागदर का मतलब होता है बटेऊ। ये पुरानी अपनी कहावत है। हाँ, कहावत है। उसमें पूरा एक समाज को लेकर के इतनी भद्दी टिप्पणी कर देता है जो सहने के लायक नहीं थी। जी। पूरा समाज दुखी था। हमने इस बात का तो बेरा था कि ध्यान भटकाने के लिए करा सारा कुछ, क्योंकि सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं। मगर फिर भी कितने समय तक सहन करें, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक होता। हिसार के अंदर हम एक किसानों का प्रदर्शन कर रहे थे, और उस प्रदर्शन का बड़ा मुद्दा फ्लड था। हमारी इसमें फ्लड में मांग थी कि जो इन गांवों में पानी चढ़ रहा है, इनमें बार बार पानी क्यों चढ़े, इनका ठोस प्रबंध करो। बिल्कुल। किसी का पशु गुजर गया उसको 1 लाख रुपए दो, किसी का मकान गिर गया उसको 5 लाख रुपए दो, किसी का आदमी गुजर गया इस मामले में उसको 10 लाख रुपए दो। और गांव के बाहर की बस्तियों में हमारे हरियाणा में एक ढांचा
है। सारे गरीब भाई जो मजदूरी पे, किसान के खेत में मजदूरी पे निर्भर है, उनके मकान मिलते हैं हमेशा। बिल्कुल। जिन गांवों में पानी बढ़ा सबसे पहला उनके ग्राम पानी बढ़ा। खेता में पानी हो गया, किसान का मजदूरी मिली नहीं, मनरेगा सरकार ने बंद कर दी, वहां मजदूरी मिली नहीं, थोड़ा बहुत 5-10 मन अनाज ले रहे थे, टंकियां में पानी बढ़ गया, खाने दाने बचे। हमारी मांग थी कि भाई 3 महीने तक ये बिल्कुल बेचारे उस स्थिति में पहुंच गए कि खाने के दाने ही नहीं है, इनको 3 महीने की मनरेगा की मजदूरी के बराबर एक मुफ्त पैसा दे दो। इन बातों के ऊपर गौर करने की बजाय सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ उनका एक विधायक आपत्तिजनक भाषा बोल रहा है जी। तो हमने इस आर प्रदर्शन के अंदर मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी आप अपनी ड्यूटी निभाइए। पहले तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। पहाड़ के गांव में जो किसान मजदूर को नुकसान हो रहा है, आप 15,000 रुपए किला दे रहे हो। किसान का नुकसान 50 और 60,000 का है। पंजाब जैसा स्टेट जो उत्तर भारत का सबसे कर्जदार स्टेट है आज के दिन, वो भी 20,000 रुपए दे रहा। तो कहीं ना कहीं आप इसको बढ़ाओ, आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ जी। दूसरी हमने कहा था कि आप विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, आपका एक विधायक एक समाज को गालियां दे रहा है, यह आपकी ड्यूटी उसको रोकना। उनको रोकिए, ये चीजें सहन नहीं हो। हमने इशारा किया था, मैं नहीं किया था इशारा। तो उसकी बात को बतंगड़ बना करके कुछ लोग सफीदों में इकट्ठे होते हैं, आपको पता है। फिर उन्होंने मेरी बात का जवाब देने की कोशिश की, मेरा नाम भी लिया गया। हालांकि मैं इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, मगर नाम लिया बिल्कुल तो मैंने बोलना पड़ा। मैं ज्यादा आपका नाम लेके बोला और बहुत ही आपत्तिजनक वो भी बोले। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा वो कौन लोग हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मेरे से सवाल कर रहे हैं, या कोई सामाजिक लोग हैं? उन्होंने हालांकि चौड़ा ओढ़ा है एक समाज का कि ब्राह्मण समाज भी नायब सैनी के साथ है। पहली बात, ब्राह्मण समाज 99% खेती करता है। हम किसानों में काम करने वाले वो भी किसान हैं। अगर भाव हम भाव मांग रहे हैं तो वो तो उनको भी मिलेगा, हमारे को मिलेगा। खाद की कमी है तो अगर हम खाद की कमी पे बोल रहे हैं तो वो उनको भी मिलेगा, हम नहीं मिलेगा। जो गांव डूबे, हम बाढ़ पे बोल रहे हैं, उनमें जाट भी डूबा, ब्राह्मण भी डूबा, चमार भी डूबा, वाल्मीकि भी डूबा, हम उनके लिए बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज हमारे टिप्पणी नहीं करेगा। हाँ, एक वर्ग है जिसको हम फंडी क्लास बोल रहा था, चीनित वर्ग है, जिन्होंने इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों की भी बेइज्जती करने की कोशिश करी। वो बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो सर छोटू राम के खिलाफ भी साजिशें रची बोले। बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, देश का संविधान देने वाले कितने बड़े महापुरुष थे, उनके खिलाफ भी बोले। ज्योतिबा फुले जिन्होंने दबे कुचले समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी। यहां तक कि सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षा की पहली टीचर मानी जाती है, जिसने देश के अंदर शिक्षा का प्रसार किया, उसके ऊपर कीचड़ फेंका। मैं उन फंडी क्लास के लोगों से पूछना चाहता हूं, वो लोग कौन थे? सावित्रीबाई फुले सैनी समाज में पैदा हुई थी और नायब सैनी जी भी सैनी है। इनके लिए तो आप खून देने की बात कर रहे हो, तो वो कीचड़ फेंकने वाले लोग कौन थे ये तो बतावा है। कीचड़ फेंकने वाले फंडी क्लास ही थी, उनके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई जो समाज सेवा कर रहे थे। बिल्कुल। इन्होंने इतने इतने बड़े महापुरुष नहीं छोड़े, तो हम तो छोटे से लोग हैं भाई। मगर सच्चाई ये है कि वो मेरे खिलाफ बोल रहे, मैं इस बात तक खुश हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने एक टाइम कहा था, जब ये फंडी लोग, ये मीडिया के लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो, और अगर ये आपकी बढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझो आप दिशा भटक गई।
अब ये चौधरी चरण सिंह के खिलाफ ये बोल रहे, चौधरी देवीलाल के खिलाफ ये बोल रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ ये बोल रहे, ज्योतिबा फुले के खिलाफ ये बोल रहे, सर छोटू राम के खिलाफ ये बोल रहे, तो हम कौन है? हम तो हमारा संगठन जो हम किसानों का मजदूरों का संगठन चलाते हैं, उस संगठन का नाम है भारतीय किसान मजदूर यूनियन। उनके झंडे के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटू राम की फोटो है। हम तो उनके चेले हैं, तो हम हमने क्यों छोड़ देंगे? हमारे खिलाफ तो बोल लेंगे, मगर हम संतुष्ट हैं कि वो हम सही दिशा में जा रहे हैं, उन्होंने प्रमाण दे दिया। दूसरी बात, मैंने जो सवाल पूछा था, एक प्रदेश का नागरिक हूं मैं, बिल्कुल। मैंने नायब सैनी जी मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर किसान दुखी है, मैं किसानों का संगठन चलाता हूं, मजदूर दुखी है, मजदूरों का संगठन है हमारा। जी जी जी। हम सवाल कल भी पूछते थे, आज भी पूछ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में ही पूछेंगे। और ये राइट भी है। ये मेरे को मेरे संविधान ने प्रजातांत्रिक मेरे को अधिकार दिया है जी जी सवाल पूछने का। मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसके बाप का मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री प्रदेश का है। जी जी जी। और मैं प्रदेश का नागरिक पूछूंगा सवाल, उनसे मैं दबने वाला नहीं हूं जी। अगर वो फंडी क्लास में नहीं है, बीजेपी के लोग हैं, राजनीति की हैसियत से मेरे को कह रहे हैं कि आप नायब सैनी को क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरे को पता है। अगर फंडी क्लास में है तो सबसे ज्यादा तंग तो SC-BC को आपने ही तक कराया है ना, छोटा बड़ा तो आपने कराया है, ऊंच नीच जातियां तो आपने बनाई है, वर्ण तो आपने बनाए हैं। और जिन्होंने भी जातियां तोड़ने की कोशिश करी, जिन्होंने भी वर्णों को कहा ये गलत है, उनके खिलाफ तो आपने साजिशें रची है, ये तो काम आपने किया है। और नायब सैनी जो हमारा भाई है, मैं भाई क्यों कहता हूं, सुनिए एक मिनट जी। इस देश के अंदर जो सामाजिक ढांचा है, उसमें हमारे बुजुर्गों का, मैं जाट के घर में जन्म ले रहा हूं, जाट, सैनी, गुज्जर, अहीर, हिंदू छिंबी, कुमार, खाती, नाई, हिंदू लुहार, ये तो इकट्ठे बैठ कर हुक्का पिया करते, तो हुक्का पी के दिखा देना। मैं उस फंडी लोगों से पूछता हूं, तो नायब सैनी के साथ हुक्का पी के दिखा। हम तो हुक्का पीने के लिए आज भी तैयार है, कल भी पिया कर दे। अगर तुम बराबर का मानना है तो आज भी हमारे को नीचा मानता है, मगर हम स्वीकार नहीं करते, तो किस किस्म का ऊंचा है भाई? हम तो देने वाले लोग हैं, देने वाला ऊंचा है अगर, लेने वाला ऊंचा है अगर, तू मांगने वाला है, मांगने वाला तो नीचा हो। तो हमने उनके सर्टिफिकेट की ना जरूरत थी ना कभी रहेगी। और अगर ये पहले ही बोलते रहे, मगर गालियां नहीं देते थे, बोला अगर दे हमने कोई दिक्कत नहीं जी जी। हम भी बोल देंगे कई बार, जवाब दे देंगे भाषणबाजी में, मगर अब तो हद पार करके गालियों पूछ रहे, गाली सहन नहीं करेंगे किसी की। कहते हैं इनका राज नहीं आया, मैं कद कुर्सी बैठा था भाई, राज गया होगा भूपेंद्र हुड्डा का, राज गया होगा ओम प्रकाश चौटाला का, अभय चौटाला का, उनका नाम लेके बोलो, दम है तो आप, मैं उनका नाम लेके बोलो। हम तो कुर्सी पे नहीं थे, पूरे समाज को लपेटोगे आप। और रही बात, उनने एक बात कही, हमने श्राप दे दिया कभी राज में नहीं आएंगे, तुम तो थे ही नहीं किसी के साथ, कभी भी नहीं थे। श्राप आपने चरण सिंह को दिया था, वो भी प्रधानमंत्री बना था। श्राप तो देवीलाल को भी दिया था, वो प्रधानमंत्री बना था। श्राप तो भूपेंद्र हुड्डा को भी दिया होगा आपने, 10 साल मुख्यमंत्री रहा था। श्राप तो ओम प्रकाश चौटाला को भी दिया था, 7-8 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 बार बना। तेरे श्राप में, तेरा श्राप बरफ गया भाई, मेरे को दे रहा है। मैं तो ना कल कुर्सी पे था ना आज कुर्सी पे, आगे दावेदार नहीं हूं, आगे भी दावे नहीं है मेरा, दावेदारों को दे श्राप देवे। तो पहली बात, ये श्राप देना, वरदान देना, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। हम तो सर छोटू राम के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शिष्य हैं भाई, और उनका तो सीधा सा कहना था, मंडी और फंडी से बच के रहना है, सर छोटू राम ने कहना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने था, पूंजीवाद से, पाखंडवाद से बच के रहना है। हमारे ज्योतिबा फुले ने कहा था, जट भट्ट जी और सेठ जी से बच के रहना है। हम तो भाई तरह बच के रहनी है। घासीराम ने भी इस दौरान एक लाइन बोली थी कि तिलक, तराजू और तलवार, इनसे भी बच के रहना है। मेरे भाई, उन्होंने कहा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4।
मगर इनकी वो नैतिकता देखिए फंडी लोगों की। जब ये देखा मायावती शासन में आएगी तब इन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार किया, जिनको ये नीच बोलते थे, और कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनकी ये नैतिकता है। कभी तो हमारे को नीच बताते, अब सैनी साहब को कदे तो ये चिकड़ क्या कर दे, आज ये उनके साथ अपना नाता जोड़े, ताल्लुकात है। केवल सैनी इनकी कोई नैतिकता नहीं है, इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है। ये जिसका खाते हैं उसे थाली में छेद करते हैं जी। आपने गौतम का बयान सुना होगा ना, मतलब जाटों ने विधायक बनाया हूँ, बिल्कुल सुना है ना। और वो अब उन्हीं को गालियां दे रहा है, जिस खाड़ी में खाते हैं उसी का छेद करते हैं। हालांकि बहुत से साथियों ने, बहुत से पत्रकारों ने मेरा सवाल पूछा, जी गौतम तो लगातार खिलाफे बोल लिया करता, मैं लेकिन गाली नहीं दिया करता, खिलाफ तो बोल लिया करता। खिलाफ बोलने में हमने कोई दिक्कत भी नहीं, अपना पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इनसे उम्मीद ही नहीं करते अच्छा बोलने का। हरियाणा के अंदर एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जब अरविंद शर्मा विधानसभा में गौतम को कहते हैं 10 किलो गोबर पी गया था, भाई जी इसने गोबरे पी लिया, वो सूत्रा बोलने की हम उम्मीद कैसे करें? तो हमने उम्मीद भी नहीं है सूत्रा बोल लेंगे, मगर गाली नहीं भाई, गाली सहन नहीं करेंगे हम। बोलो जितना बोला जाता, और राक्षस कहे, फलाना कहे, झगड़ा को बोल ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा प्रधान जी, जैसे अभी तो उसने ये टिप्पणी करी है कि जिससे मतलब ये बवाल खड़ा हुआ, उससे पहले जिस समय चुनाव चल रहा था स्पीडों के अंदर, तब भी एक राम कुमार गौतम ने टिप्पणी करी थी कि अगर आप मेरे को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा नाश होगा। ये किस हद तक सही है? वो सफेदों वाले जाने उनका नाश होया कि नहीं होया, जो जान वोट नहीं दिया उसका नाश होया कि नहीं, सफेदों वाले जाने। बाकी ये चीजें, एक बात मैं आपने बताऊं, ये एक पैटर्न के तहत है। पूरे देश के अंदर जब चुनाव होता है, इनका एक नारा होता है, इनके पास और कोई नहीं, ये जहर फैला के वोट लेते। तब ये कहेंगे मैंने तो अब्दुल को टाइट करना, अब्दुल पंचर वाला, ये इसको टाइट करना। हालांकि ये गरीब आदमी है, इसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, खाने को दाना नहीं है, इसके बच्चे आराम से सबको नमस्कार करके निकलते हैं, मगर टाइट फिर भी अब्दुल को करना है। ये इनका देश का नारा है। मुख्यमंत्री तक की पोस्ट पे बैठे लोग 80-20 की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पे बैठे लोग कपड़ों की बात करेंगे, कपड़ों से पहचाने जाते हैं। हरियाणा के अंदर जो चुनाव होगा, ये कहेंगे मैंने तो जाट को टाइट वो करना है, जाट की अकड़ निकालनी।